Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain you SS chapter 18 part 1. आज हम लोग जो है 18 चैप्टर के पार्ट 1 जो है वो एक्सप्लेन करेंगे. तो बच्चों, हम लोगों ने जितने भी चैप्टर एक्सप्लेन किए उसमें से ये एक वेजिटेशन वाला चैप्टर है जिसमें वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया गया है. हमारे इंडिया के वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल, फॉरेस्ट लाइफ से होते हैं. उसके बारे में चलो आज हम एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीवन. वन्य जीवन कैसा होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे. तो इंडिया हैज डाइवर्स relief and climate. Similar diversity is seen here in the wildlife. हमारे जो भारतवर्ष है उसको डाइवर्साइड क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग जो है यहाँ पे वन्य जीवन देखने को मिलते हैं. इन द एंटायर वर्ल्ड, पूरे विश्व में अबाउट 15 लाख स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ आर रिकॉर्डेड, ऑफ विच 81 lakhs 251 स्पीशीज आर फाउंड इन इंडिया. जिसमें से 15 लाख टोटल स्पीसीज हैं पूरे दुनिया में, जिसमें से 81,251 स्पीसीज जो है वो हमारे भारतवर्ष में जो है खोज गए हैं. दिस इंक्लूड रिप्लाइड्स, मैमल्स, फिश एंड अदर इंसेक्ट्स. एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू टू आइडेंटिफाई द एनिमल्स फूड इन डिफरेंट फॉरेस्ट. इसके साथ साथ जो है रेप्टाइल्स हैं जो अंडे देते हैं, वो जानवर को रेप्टाइल्स कहते हैं. मैमल्स जो स्तनपायी होते हैं, यानी जो ऐसे ही बच्चे जो दूध पीते हैं माँ के और बड़े होते हैं. फिश और अदर जितने भी मतलब इंसेक्ट्स हैं वो जो है आइडेंटिफाई करते हैं पूरे फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. इंडिया is at 6th position among the countries rich in biodiversity. भारतवर्ष को जो है 6th पोजीशन मिला है बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से. इंडिया हैज लेस फॉरेस्ट कवर कंपेयर टू दैट इज वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी इज नोटिसेबल. तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर करते हैं वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी में वो नोटिसेबल है. ठीक है, तो आज जो है हम लोग इस बारे में जानेंगे. जू, जियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया. जू यानी हम लोग देखते हैं जैसे हमारे राजकोट में भी है, ऐसे नेशनल पार्क, जू हमको बहुत जगह देखने को मिलते हैं जहाँ पे इस ये जो वाइल्ड एनिमल है उसको फॉरेस्ट को छोड़ के उसको उस जगह पे शिफ्ट किया जाता है. तो नेचुरल वेजिटेशन रीजन्स हैव बीन डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो नेचुरल प्राकृतिक जो वेजिटेशंस हैं उसको अलग अलग कैटेगराइज में डिवाइड. सिमिलरली स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी मेड फॉर एनिमल्स. सिमिलरली देखा जाए जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एनिमल्स के लिए बनाए गए हैं, जानवरों के लिए. द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 9 जोन अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटीज इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस इन इंडिया. इसको 9 जोन में जो है डिवाइडेड किया गया है. देयर आर एज फॉलोज, और वो जो है नीचे दिया. फर्स्ट जो है हिमालय, फिर दूसरा है लद्दाख एंड ड्राई कोल्ड एरिया. तीसरा फॉरेस्ट कवर इन लोअर हिमालय. चौथा हाईलैंड्स विदाउट फॉरेस्ट कवर इन अपर हिमालय. फिफ्थ नॉर्थर्न प्लैन. सिक्स डेजर्ट ऑफ राजस्थान. सेवंथ पेनिसुलर प्लेटो. 8 सी कोस्ट एंड नाइट हिल्स 9. तो ऐसे 9 अलग अलग डिवीज़न में हमारा वाइल्ड लाइफ जो है वो डिवाइड किया गया है. तो आज हम लोग पहले जो है हिमालय उसके बारे में देखते हैं. द डाइवर्साइड वाइल्ड लाइफ इंडिया, जो हमारे वन्य जीवन है जिसको डिवाइडेड किया गया है हमारे भारतवर्ष में उसके हिसाब से. द वर्स्ट एलुवियल प्लेन्स ऑफ रिवर्स, पेनिसुलर प्लेट्यू, माउंटेनियस रीजन्स, swampy areas, sea coast, dense in rainforest, deciduous forest,
coniferous forest in Himalayas, and higher region of a vast background for the habitations of wildlife in India. वास्ट यानी बहुत बड़ा, एक ह्यूज, वास्ट यानी ह्यूज। जो एलिवेल सोयल होते हैं उसके जो नदी के जो प्लेन्स होते हैं, जो पेनिसुलर प्लेट्यू नदी किनारे, या फिर माउंटेनियस जो रीजन होते हैं, जो थोड़े उबड़ खाबड़ एरिया होते हैं, स्वम्पी एरियाज होते हैं, समुंदर किनारे होते हैं, रेन फॉरेस्ट होते हैं, डेस्डियस फॉरेस्ट होते हैं, कॉन्फिडियस फॉरेस्ट होते हैं हिमालय में। तो ऐसा हायर रीजन में जो वास्ट बहुत बड़ा जो बैकग्राउंड होता है उसमें जो है हमारे वाइल्ड लाइफ जो है देखे जाते हैं भारतवर्ष में। द एनिमल्स आर सीन एशियन एलिफेंट, यहाँ पे हमको कौन से प्रजाति के जानवर दिखाई देते हैं ना? एशियन एलिफेंट मतलब एशियन हाथी जो है पेनिसुलर रेन फॉरेस्ट में देखे जाते हैं। वन हॉर्न राइनो इज स्वाम्पी ब्रह्मपुत्र रिवर, जो एक सिंगड़ा वाले गेंडा होते हैं वो हमको ब्रह्मपुत्र में यानी जो स्वाम्पी एरिया होते हैं वहाँ पे दिखा जाता है। हम जानते हैं जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वहाँ पे जो है हम लोग ये वन हैंड राइनोस जो है वो देखे जाते हैं। लियोपर्ड्स इन हायर हिमालय, स्नो लियोपर्ड्स जो है एकदम स्नो कलर के जो लियोपर्ड्स होते हैं वो हिमालयस में देखे जाते हैं। वाइल्ड गोट्स एंड मास्क डियर इन जम्मू कश्मीर, जो जंगली बकरी होते हैं और मास्क डियर होते हैं वो जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। वाइल्ड बाफेलो इंडियन बाइसन, जो जंगली भैंस होते हैं जिसको बाइसन कहा जाता है वो हमको कश्मीर में देखने को मिलते हैं। टाइगर इन सेंट्रल इंडिया एंड वेस्ट बंगाल, घुटकर वाइल्ड एस इन लिटिल रैन ऑफ कच्छ एंड फ्लेमिंगो इन वाटरलॉग्ड ग्रेटर रैन, जो टाइगर होते हैं सेंट्रल इंडिया में वेस्ट बंगाल में, घुटकर जिसको कहते हैं वाइल्ड एस यानी जंगली गधे, वो कच्छ के जो रन है वहाँ पे देखे जाते हैं। फ्लेमिंगो जो हमारे गुजरात के पक्षी हैं, जो गुजरात के मतलब जातीय पक्षी कहे जाते हैं, वो हमको कच्छ के रन में देखने को मिलते हैं। प्रेजेंस ऑफ ग्रेट इंडिया बस्टर्ड इन द ग्रासलैंड एरिया इज नोटेड अगेन, जो ग्रासलैंड एरिया होते हैं बस्टर्ड वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इन द वाटर लॉज्ड एरिया, जहाँ पे पानी भरे हुए जगह होते हैं, मिग्रेटरी बर्ड्स फॉर क्लोन रीजन्स कम डाउन ग्रेटर नंबर, जो दूसरे देश से हमारे देश में आते हैं उसको मिग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं, जो दूसरे देश में ठंडी के वजह से हमारे देश में जो गर्मी है वो लेने के लिए हमारे देश में आते हैं और जैसे सीज़न बदलते हैं उन लोग चले जाते हैं। दिस इंक्लूड साइबेरियन क्रेन, दिस इंक्लूड साइबेरियन क्रेन जो होते हैं, क्रेन यानी जो हम लोग बकला जिसको कहते हैं, साइबेरियन क्रेन जो होते हैं, पेलिकन, टिबिलियन, डाक, पुंज, केकड़ा एट्सेट्रा, फ्लाइंग स्क्विरल्स आर इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। इसको हम लोग डेंस फॉरेस्ट, जो भीगा हुआ ज़मीन होते हैं, रेन फॉरेस्ट होते हैं, डेंस फॉरेस्ट होते हैं, वेस्टर्न घाट में ही हमको देखने को मिलते हैं। निकोबारी डव इज़ अ रेयर बर्ड्स इन द निकोबार आइलैंड। निकोबारी जो डव होते हैं, डव यानी पिजियन की तरह एक पक्षी होती है जो ग्रे कलर के आते हैं, वो हमको निकोबार आइलैंड में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर है, बहुत कम दिखे जाते हैं। रेयर स्पीसीज ऑफ कोरल्स आर सीन इन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड लक्षद्वीप आइलैंड। जो स्पीशीज है कोरल्स वो हमको गल्फ ऑफ कच्छ लक्षद्वीप में देखने को मिलते हैं। अलॉन्ग विद मैमल्स एंड मैनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स, इसके साथ साथ हमको बहुत सारे स्तनपायी ऐसे प्राणी और पक्षी जो है वो देखने को मिलते हैं। शुड बी टेकन किंग कोबरा, जैसे स्नेक में किंग कोबरा, पाइथन, इग्यूना और सो ये सब जो है हमको रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। अलॉन्ग सी कोस्ट एंड अदर वाटर बॉडीज, समुंदर के किनारे या फिर कोई भी लेक हो उसके बाजू में वेरियस फिशेस, सी, स्नेक, डॉल्फिन, बहुत सारे ऐसे जो होते हैं मछलियाँ, समुंदर में जो सांप होते हैं वो, डॉल्फिन, शार्क, डांग, सी काउ जो होते हैं वो, ऑक्टोपस, वेल यानी ये सब जो होते हैं
हमको ये जो है एक पार्ट ऑफ है हमारे इस जो है जानवरों की दुनिया में। बिसाइड्स फॉरेस्ट एनिमल लाइक फॉक्स, वुल्फ, नीलगाय, डियर, मैंगूस, रैबिट्स, वाइल्ड डॉग, hedgehog, and agriculture areas, many birds such as nightingale, parrot, peacock, weaver bird, चिबड़ई, पीलक, vulture, कुबर, डोर बागला एट्सेट्रा रोमिंग इन दिस एरिया। अगर हम लोग फॉरेस्ट के पास में देखें, एनिमल जैसे कि फॉक्स होते हैं, उल्फ होते हैं, नीलगाय होते हैं, डियर होते हैं, मंगूस, रैबिट्स, वाइल्ड हॉग, हेडॉग, ये जितने भी एग्रीकल्चर एरियाज में हमको देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ नाइटिंगेल, पैरॉट, पीकॉक, वीबर बर्ड, हिलबड़ी, पीकॉक, पीलक, वल्चर, खाबर, डोर, ये सब हमको ये सब एरिया में एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया में देखने को मिलते हैं। अब जो लाइक टू नो, क्रेन इज द लार्जेस्ट बर्ड सीन इन इंडिया। क्रेन बहुत बड़ा पक्षी है जो हमारे भारतवर्ष में देखे जाते हैं। फ्लेमिंगो इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इज इन इंडिया। फ्लेमिंगो बर्ड स्विंग एंड द लार्जेस्ट बुफल इज इन साउथ इंडिया। बर्ड स्विंग जो है वो बटरली जो है हमको साउथ इंडिया में देखने को मिलता है, दक्षिण भारत में। स्रिजिवल स्मॉलेस्ट बटरफ्लाइज इन इंडिया। स्रिजिवल करके छोटा सा तितली है जो हमको बहुत इंडिया में देखने को मिलते हैं। वाइल्ड लाइफ एंड द नीड फॉर कन्वर्सेशन। आज हम लोग वन्य जीवन और उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो जो यहाँ पे पूरे वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया गया। वाइल्ड गोड और द फर्स्ट बिकॉज एविडेंट दैट देयर इज डेंजर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सिंस लास्ट फ्यू डिकेड्स। अगर हम देखेंगे कि पुराने अगर कितने परिस्थिति खराब हो गया, अगर हम लोग एविडेंट प्रूफ देखेंगे कि जो 100 years 1000 ऑफ टाइगर्स वर सीन इन इंडिया। पहले इतने सारे टाइगर्स जो है हमारे इंडिया में देखे जाते थे। एज पर फिगर्स ऑफ 2014 गिवन बाय फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। 2014 में एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में जो है 2226 टाइगर्स थे। टाइगर्स हैव ग्रोन नंबर्स ऑफ एविडेंस फ्रॉम द इम्पेरेंस फूड टेक ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। लेकिन इसका जो कमती है लास्ट ईयर्स के अभी जो देखे वो बहुत घट गया है। दिस इज़ अ गुड साइन। पहले जो था वल्चर्स ऑफ बर्ड्स पहले बहुत कम हो गया था, अभी जो है 2014 में हम लोग को इतने टाइगर देखने को मिलते हैं, तो ये अच्छा साइन है। वल्चर्स आर बर्ड्स बिकमिंग एग्जिस्टेंट ड्यू टू द ईटिंग द मीट विच बिकम्स पोल्यूटेड बाई डाइक्लोफेन्स ड्रग यूज द ट्रीटमेंट ऑफ सिल्क मिल्क कैटल। जो वल्चर्स है वो एक बहुत ही कम हो गए। वल्चर्स जिसको हम लोग कहते हैं सफाई करने वाला पक्षी, ठीक है, वो वल्चर भी बहुत कम हो गया हमारे भारतवर्ष में। और साथ साथ क्या कम हो गया है, लियोपर्ड, जो लियोपर्ड थे वो एकदम ही कम हो गया है। तो सीन इन द फॉरेस्ट इन बिगिनिंग 20th century have become existent from India। ये 20th century में जो है ये सब कुछ हमारे भारतवर्ष से निकल गए। वंस एशियाटिक लाइन्स ऑफ गिर विच सीन इवन अप टू मिडल ईस्ट। जो गिर लाइन हम देखते थे एशियाटिक लाइन वो अभी बहुत कम हो गए, उसका मीडियम भी हमको देखने को मिलते हैं। और नाउ रजिस्टर्ड गिर फॉरेस्ट ऑनली, और सिर्फ अभी गिर फॉरेस्ट में ही देखने को मिलते हैं, बाकी कोई जगह पे नहीं। विथ ड्यू स्टेप्स टेकन फॉर द प्रोटेक्शन नाउ देयर नंबर 523 प्रोटेक्ट 523 जो है अभी वो इसके नंबर हैं। 110 क्रेन्स वर सीइंग लार्ज नंबर इन गुजरात। पहले क्रेन्स जो है गुजरात में बहुत बड़े पैमाने में देखे जाते थे, लेकिन अभी बट नाउ देयर नंबर आर रिड्यूस, लेकिन अभी जो है वो कम हो गए हैं। वाइल्ड लाइफ इज इंस्पेरेबल पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। जो वाइल्ड लाइफ है वो इंस्पेरेबल पार्ट है हमारे जीने की जो वजह है, लिविंग जितने भी क्रिएचर्स है उसके लिए। बट द डिक्रीज ऑफ देयर नंबर समवेयर सम ईयर्स रिड्यूस क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। लेकिन इसके कम हो जाने से हमारा पर्यावरण जो है वो भी कम हो जा रहा है। विच इज़ मैटर कॉन्सर्न श्याम ग्रैंड ईगल रेसिडेंट माउंटेनियर्स फॉरेस्ट गुजरात इज नाउ रेयरली सीन। गुजरात में बहुत ही कम माउंटेनियर्स फॉरेस्ट में बहुत ही कम दिखे जाते हैं। ग्राउड यानी ईगल।
चित्रों सीन इन द फॉरेस्ट विजयनगर तालुका इज रियरली सीन टुडे। विजयनगर तालुका में चित्र देखा जाता था, अभी बहुत ही कम देखे जाते हैं। इट इज ओविडियस द एंडलेस ह्यूमन ग्रीड। ये एक बहुत ही प्रोग्रेस है जो हमारे एनवायरनमेंट ख़त्म हो जाएगा, इसको हम लोग नहीं बढ़ाए तो इसका जो बैलेंस है वो बिखर गया है। विच वुड बिंग एडवर्स रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट है स्टिल देयर टाइम, उस समय उसको देना चाहिए। इफ प्रॉपर एक्शन इज नॉट टेकन देन द नेक्स्ट जनरेशन वुड सी वाइल्ड लाइफ ओनली पिक्चर। जो प्रॉपर एक्शन है वो नेक्स्ट जनरेशन में जो है और खाली हमको पिक्चर्स में ही देखे जाने, क्योंकि इतने अगर हमारे वाइल्ड लाइफ हमारे देश से घटते गए तो हमारा पर्यावरण का बैलेंस भी बिगड़ जाएगा और हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आके सिर्फ इसको तस्वीरों में ही देखेंगे, बाकी इसको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो बच्चों, टुडे आई एक्सप्लेन एवरीथिंग फॉर वाइल्ड लाइफ। सो गिवन होमवर्क वाइल्ड लाइफ एंड द नीड फॉर कन्वर्सेशन 2 times and the diversified wildlife in India 2 times, and also you write homework choose geographic regions of India and 20 hard words in this chapter. Today's homework. So your lecture is over. Take care of yourself. Goodbye all. Stay safe. Stay home.